राजा राम जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल है कि स्मार्ट मीटर मुद्दा। आपका सवाल का आप ही के मुंह से जवाब नहीं जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए, आप आजाद हैं, पत्रकार हैं, लेकिन आप जैसा बोलेंगे वैसा ही हम नहीं। इसीलिए राजनीति में आम कहीं नहीं है। आम बस इस पर CPI-ML का अलग स्टैंड रहा है आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन यह भी मुद्दा 7 एजेंडे में शामिल नहीं है। जो फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार की सबसे बड़ी यात्रा करने का दावा भाकपा माले का है। बिहार बदलो न्याय यात्रा, उसमें 7 एजेंडे शामिल हैं। प्रश्न यह है कि EWS आरक्षण का जो मुद्दा है वह इसमें शामिल क्यों नहीं है, और दूसरा मुद्दा यह है कि स्मार्ट मीटर का मामला इस यात्रा में शामिल क्यों है। राजनीति है, और राजनीति को सीधे आप नहीं समझ सकते, बड़ी टेढ़ी चीज है, और हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल एक लाइव डिबेट चल रहा था स्त्री काल का, होस्ट थे भाई संजीव चंदन, उस पर एक प्रवक्ता बैठे हुए थे भाकपा माले के, कुमार परवेज। बात निकली, 7 एजेंडे गिनाए गए, और जब उनसे हमने यह प्रश्न किया कि 7 एजेंडों को लेकर जो आपने यात्रा में मुद्दा उठाया, उस मुद्दे में बिजली से जुड़ा हुआ जो स्मार्ट मीटर है उसका मुद्दा भी आपने इस 7 एजेंडे में शामिल किया है। सवाल यह है कि जब भाकपा माले सरकार के समर्थन में थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी, तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया था। दूसरा प्रश्न यह था कि जब भाजपा ने पाप किया, गैर संवैधानिक कार्य किया, EWS को आरक्षण देकर 10%, तो फिर यह मुद्दा इस 7 मांग में शामिल क्यों नहीं है। 7 एजेंडे में कोई जवाब उनके पास नहीं था, बहस तूतू मेमे के अलावा, खींच उतारने के अलावा। इस मुद्दे को ही लेकर हम अब आगे बढ़ते हैं। काराकाट से लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद हैं राजा राम सिंह, भाकपा माले के दिग्गज नेता हैं, और भाकपा माले या वाम संगठनों के कई अनुषंगी संगठन ऐसे हैं जिसके वे सुप्रीमो हैं, लगभग बड़े कद के नेता हैं। और यही 2 प्रश्न जब हम उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं, सुनिए राजा राम जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल है कि स्मार्ट मीटर मुद्दा। आपका सवाल का आप ही के मुंह से जवाब नहीं देंगे, हम अपने मुंह से जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए, आप आजाद हैं, पत्रकार हैं। आपने देखा, जब दूसरा सवाल हम उनसे करते हैं तो उसका भी जवाब नहीं मिलता है। सवाल है कि यही राजनीति है, राजनीति अपनी रंग चलती है, 2 रंगी चाल होती है उसकी, और अवसर की राजनीति सभी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, इससे अछूता नहीं है, और यही समस्या है। इसीलिए राजनीति में आम कहीं नहीं है। आम बस चूसिए और फेंक दीजिए, यही हमारी आपकी औकात है जो आम लोग हैं। तो आपको हम पूरा दिखलाते हैं कि राजा राम सिंह से जो हमने सवाल किए, जो हमने उनसे इंटरव्यू लिया, वो क्या जवाब देते हैं। ये 7 मुद्दे जो CPI-ML ने इस यात्रा का एजेंडा में शामिल किया, उसमें एक स्मार्ट मीटर का भी मामला है। जब सरकार में आप समर्थक थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के, तब तो CPI-ML ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, स्मार्ट मीटर के मुद्दे को। स्मार्ट मीटर अडानी मीटर बन रहा है। आरा में एक केस हमने उठाया, 1 साल में बिल आया 34 लाख। उसने 6 महीना के अंदर ही अपना बिजली कटवा दिया, उसके बावजूद बिल आता रहा, प्रत्येक महीना 8,000 9,000। तो ये स्मार्ट मीटर नहीं, लूट मीटर बन गया। पहले भी जो मीटर थे बिल आते रहे, पचरुखिया का ही मामला है जहाँ गुमती को लाखों रुपए का बिल आया था। और जानते हैं, सुदामा जी ने उसको पार्लियामेंट में उठाया, कई बार पार्टी ने जुलूस प्रदर्शन किया। सेटल कितना पर हुआ? 1700। अब आप बताइए, कहाँ 1700 और कहाँ 34 लाख। इसी बात का विरोध। राजा राम जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल है कि स्मार्ट मीटर मुद्दा। आपका सवाल का आप ही के मुंह से जवाब नहीं देंगे, हम अपने मुंह से जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए, आप आजाद हैं, पत्रकार हैं, लेकिन आप जैसा बोलेंगे वैसा ही हम नहीं बोलेंगे। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, मेरा उत्तर सुनिए। तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरा सवाल यह भी है कि हर मामले में पहले सर्विस तब दाम। धीरे धीरे ये पूंजीपतियों के लिए पैटर्न क्यों बनते जा रहा है कि पहले दाम फिर सर्विस।
हमारा जो हजारों हजार एक एक आदमी से लेकर के जो अरबों खरबों जमा कर रहे हैं, इसमें क्या हमें उसका हिस्सा दे रहे हैं? नहीं तो शेयर के मार्केट में यह पूंजी हम लगाते हैं। आप पहले दाम ले रहे हैं, फिर सर्विस दे रहे हैं। दूसरा सवाल यह भी है। और तीसरा ये प्रश्न है, अडानी को हर कुछ देश का सौंप देने की तैयारी मोदी जी क्यों कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। हर जितना देश का कोयला है, लोहा है, अबरक है, बिजली है, सब सेवाएं हैं, हवाई अड्डा है, हवाई जहाज हैं, बंदरगाह हैं, सब कुछ एक पूंजीपति के हाथ में सुपुर्द कर देने की, उसको एडवांस में पैसा पहुंचा देने की कोशिश क्यों चल रही है? इन तमाम वजहों से हमने कहा कि इसको वापस लीजिए। ये केवल टेक्नोलॉजी का नया आविष्कार का मामला नहीं है कि स्मार्ट मीटर आ गया, स्मार्ट गांव नहीं बने हुए, स्मार्ट शहर नहीं बना हुआ, स्मार्ट व्यक्ति नहीं बना हुआ, स्मार्ट मीटर बना हुआ है। तो ये सब प्रश्न हैं। ये एक प्रश्न और है कि ईडब्ल्यूएस पर सीपीआई-एमएल का अलग स्टैंड रहा है आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन यह भी मुद्दा 7 एजेंडे में शामिल नहीं है जो भारत में बिहार बदलो यात्रा में एजेंडे बनाए गए। न उसमें है। हमने ये मांग उठाई कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। और पिछला जो सर्वेक्षण हुआ उसने बल्कि देश को और बिहार को, नीतीश बाबू को भी आईना दिखा दिया। सर्वे तो किया था देश को बताने के लिए, लेकिन उस सर्वे से साफ समझ में आ गया और उससे यह बात भी निकल के आ गई कि आज भी अत्यंत गरीब जो हैं वो दलित तबकों में, समाज के पिछड़े हुए हिस्सों में ही हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी निकल के आया। इसलिए ईडब्ल्यूएस जैसी जो कोशिश है आर्थिक रूप से आरक्षण देने की, यह बेमानी है, यह गलत है। आरक्षण का आधार ये था ही नहीं। आरक्षण का आधार हमेशा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन था। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको आर्थिक रूप से मदद करिए। नीतीश बाबू ने जो घोषणा की कि 2 लाख रुपया ऐसे गरीबों को हम देंगे, तो दीजिए। यही तो हमारी मांग है। कितने लाख गरीब हैं जिनको 2 लाख रुपए मिलना चाहिए? 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी 6,000 से भी प्रतिमाह कम है। और ये सरकार की घोषणा है, मेरी नहीं। जिस सवाल पर हमने यात्रा निकाली है नीतीश बाबू की घोषणा है कि ऐसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे। उन्होंने अभी एक किस्त दी है और जो रेट है देने का उससे हमने जोड़ करके हिसाब लगाया तो 236 बरस लगेगा सबको देने। जिस ड्यूरेशन से वो दे रहे हैं पेमेंट जी, मैंने 236 बरस लगेगा। हमने कैलकुलेट किया। 94 लाख परिवार हैं, 40,000 परिवारों को आंशिक राशि मिली है, 2 लाख मिलना है और 94 लाख परिवारों को मिलना है। तो हमने जोड़ा तो 236 बरस लग जाएगा सबको मिलने। मतलब ये पूरी होने वाली योजना नहीं है, तो भरमाने वाली योजना है। इस तरह की कोई योजना बनती है, ये मजाक की बात है। यह इंटरव्यू देखकर आपको समझ में बात आ गई होगी कि राजनीति कैसे चाल चलती है और राजनीतिज्ञों की सोच क्या होती है। वे अपनी बात ही सिर्फ कहना जानते हैं, पूछे गए सवाल का जवाब देना कोई नेता नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है, लेकिन सच जो जानते हैं वो बता नहीं सकते और जो कहना है उसे वे झूठ नहीं ठहरा सकते। गजब की राजनीति है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी